लगातार हम काशी की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐतिहासिक सुबह है क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो चुका है। हमारे साथ नीतीश भी बने हुए हैं। नीतीश, आपके पास ही आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अब जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जो गलियों में लाइनें लगती, उससे मुक्ति मिलेगी। किस तरीके से लोगों में, भक्तों में उत्साह है, पुजारियों में उत्साह है, और आप तो काशी के ही हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? अवधेश जी, चूंकि मैं काशी का हूं तो बदलाव तो अपने आप में जो दिख रहा है वो महसूस भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊं। आप देखिए, ये वो द्वार है जहां से कभी लोग बड़े तकलीफ के साथ आगे बढ़ते थे। ये जहां पर मैं खुद खड़ा हूं, जहां पर लंबी लंबी लाइनें होती थी, लेकिन आपको चारों तरफ, ये गेट नंबर 4 है, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे, तो पुलिस वाले लोग दिखाई देंगे, जो सुरक्षा कर्मी हैं। आपको कहीं भी जो जद्दोजहद करता हुआ जो श्रद्धालु है वो दिखाई नहीं देगा, और आराम से जो भक्त हैं वो अपने दर्शन के इच्छा को पूरा करके फिर वापस चले जाएंगे। ये जो कहा जा रहा था कि यहाँ पर जब भक्त पहुँचेंगे तो उन्हें कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आज सुबह से ही दिखने लगी हैं। आप देखिए, ये सामने जो श्रद्धालु जा भी रहे हैं वो कितने सुगमता से, आप देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कभी ये इस तरह से नहीं जा पाते थे, और लगातार ये आगे बढ़ते हुए, और कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए भी हैं, तो आपसे जानेंगे। अब बाबा विश्वनाथ धाम का तोहफा मिल गया, कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, तो अब भक्तों के मन में क्या? भक्तों मन में बहुत खुशी है। नरेंद्र मोदी जी ने जो किए हैं, जो सपना देखे हैं, उनको पूरा किए हैं। प्रधानमंत्री तो रात को भी यहाँ पर चले आए, काशी को देखने के लिए निकल आते हैं जी। उनको मतलब काशी से प्यार है। तो और बताइए, आप लोगों को, आप तो यहाँ रहते हैं, तो अब क्या लग रहा है? आपकी फूलमाला की कुछ दुकानें भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है, पहले से अब अच्छा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जो परेशानियां आप लोगों को होती थी, लंबा जाम लग जाता था, भीड़ लग जाती थी, असुविधा नहीं होगा, वो अब नहीं होगा। परेशानियां कैसे? परेशानियाँ ये थी कि यहाँ पे स्पेस कम था। बिल्कुल। यहाँ पे लोगों ने और कब्जा कर नीतीश, लिया था जब मंदिरों जनता पे। मोहर तो लगाती हमारे है तो मोदी जी ने काम पर जो असली बनाया मोहर वही होती है, क्योंकि उपलब्धियां सब बताते हैं, लेकिन अगर जनता मान ले कि उपलब्धि है, तभी उपलब्धि उसे कह सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हैं बरेका गेस्ट हाउस से, वहां पर सीधे हम रुख करते हैं। वीरेश जी, फिलहाल क्या चहलकदमी है वहां पर, और प्रधानमंत्री कब बाहर निकलेंगे, और जो पूरा क्रम है आज बैठकों का, वो कब शुरू हो जाएगा? देखिए, आप कह रहे हैं कि क्या वहाँ पर हो रहा है, तो कैमरे की नज़र से दिखाता हूँ। हो तो यहाँ सुरक्षा है, सतर्कता है और व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च भारतीय जनता पार्टी के लीडर और देश के प्रधानमंत्री अंदर है, इसलिए सुरक्षा कर्मी एक एक करके आ रहे हैं और चेक कर रहे हैं किसकी कहाँ ड्यूटी लगेगी, कौन कहाँ रहेगा। इसी के मद्देनज़र आप देखिए कि पास चेक किया जा रहा है। कब प्रधानमंत्री निकलेंगे ये तय है कि 8:50 पर प्रधानमंत्री का निकलने का कार्यक्रम है, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग मिलने के लिए, तो प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे और यहाँ से निकलकर इसी बेरेका के प्रशासनिक भवन में जाएंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे, कुछ पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे, और कुल मिलाकर जो सुशासन है किस तरीके से किया जाए उस पर भी प्रकाश डालेंगे। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी उन्हीं के दिशा निर्देश पर काम करते हैं, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हो, चाहे भाजपा शासित कोई मुख्यमंत्री हो। बिल्कुल सर, देखें अविनाश जी, हमारे साथ आप बने रहिए। अनुभव के पास चलते हैं, वहां पर कुछ हलचल महसूस हो रही है। अनुभव, क्या कुछ हो रहा है जहां पर आप मौजूद है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। लगभग 30 घंटे तक प्रधानमंत्री ने इन 2 दिनों में काशी का दौरा किया। सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया, और इसके अलावा उन्होंने गंगा आरती का भी, अगर हम कहें तो, उसे भी देखा, और तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ क्रूज़ में भी सवार हुए, जो वाराणसी के काशी के घाट हैं उनको भी देखा। और आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो यहीं पर हो रहा, जो ये बरेका है यानी बनारस रेल कारखाना, यहाँ ये जो प्रशासनिक भवन है, यहीं पर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ ये बैठक होगी। और देखिए किस तरीके से ये सजावट की गई है, क्योंकि ये प्रशासनिक भवन है और यहीं पर ये बैठक होनी है। तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक ये बैठक चलेगी। आप देखिए होर्डिंग किस तरह की लगाई गई, सुस्वागत
सुस्वागतम। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पीछे बैकग्राउंड में रखा गया, किसी की भी तस्वीर नहीं लगाई गई है क्योंकि तमाम सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, इसलिए सिर्फ सुस्वागतम यहाँ पर लिखा हुआ है और पीछे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अगर जो इमेज है उसे लगाया गया। और ये प्रशासनिक भवन है, अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यहीं तमाम सारे जो सुरक्षा के लोग हैं वो भी तैनात हैं और तमाम सारे लोग, क्योंकि हर यहाँ पर जिनको ड्यूटी पास मिले हैं उन्हीं को ही एंट्री दी जा रही है। और इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ फ़िलहाल इस जगह से सब लोग होकर जाएंगे और भीतर जो है वहीं पर ये बैठक चलेगी। लगभग 2:30 बजे तक ये बैठक यहीं पर चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है बिल्कुल 2:30 बजे तक ये बैठक चलेगी। मोइन भी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि वहाँ पर भी एक योग केंद्र की का जो तोहफा है वो मिलने वाला है। मोइन, जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं और जिस योग केंद्र की आप बात कर रहे थे उसकी कैसी भव्यता है, क्या वो तस्वीरें भी हम देखेंगे, लेकिन नीतीश का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, फिलहाल अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, प्रधानमंत्री रात को पहुंच गए, क्या बता रहे हैं लोग वहां पर, जो पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, क्या क्या देखा प्रधानमंत्री ने रात को? अवधेश जी, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जब काशी में होते हैं और जिस तरह की लाइटिंग होती है तो अब यहाँ पर निकलना उनके स्वभाव में है। पहले भी वो अचानक लाइटिंग को देखने के लिए निकल गए और कल तो मौका भी खास था। और हमारे साथ काशी की वो कीर्तन मंडली है जो रोजाना कीर्तन करती है। सड़कों पर इनके भाव अलग दिखाई देते हैं, जो भक्ति भाव है। तो किस तरह से भक्ति भाव आप लोग प्रदर्शित करते हैं, जरा सा आप सुनिए। अवधेश जी, यहाँ का जो भाव है ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम प्रधानमंत्री ने गोदौलिया चौराहा देखा, इसके साथ ही बनारस स्टेशन गए। और आपको बताएं अवधेश जी, उन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम की भी जो छटा है उसको एक बार फिर से यहाँ पर निहारा। तो काशी किस तरह से बदल रही और किस तरह से आगे जो बदलाव है वो नए संकेत दे रहा है, वो इन प्रभात फेरी वाले लोगों से भी जानते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ आए, दिन में भी आए और रात को भी उन्होंने काशी की लाइटिंग को देखा। तो अब आगे की कैसी तस्वीर देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ के लिए और आपके लिए, काशी वासियों की? हम लोग की तो इतनी अच्छी सोच हम लोग ऐसे प्रधानमंत्रियों को मिले, बड़ी भाग्य की बात हम लोग की। ये हम लोग को बड़े भाग्य की बात है जो ऐसे हम लोग को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी मिले। हम लोग बहुत ही मतलब उत्साहित है और ऐसे ही हम लोग भविष्य में इच्छा करते, ईश्वर से प्रार्थना करते कि ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हम लोग को मिलते रहे। कल लोकार्पण का इंतजार था और आज की सुबह जो है वो खास है। खास इसलिए कि लोकार्पण हो चुका है। अब बाबा धाम प्रधानमंत्री ने महादेव को समर्पित कर दिया, काशीवासियों को समर्पित कर दिया, देश को समर्पित कर दिया। तो किस तरह इस वजह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और जो दूसरे चरण का कार्यक्रम में भी और जो विकास होना है इस कार्यक्रम का, और जो इसके आसपास गलियों का और विकास, बिल्कुल देखिए, विकास की उम्मीदें लोगों की बढ़ रही है नीतीश, और समझा जा सकता है। अब कुछ और भी लोग ही कह रहे हैं कि ये जो विकास की धारा है ये सभी का भाग्य है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दशाश्वमेध घाट का। हमारे साथ जया भी बनी हुई है। जया, जिस तरीके से लोग यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की, वो आगे विकास की उम्मीद और करते हैं कि बनारस और बदले। दशाश्वमेध घाट पर जिस तरीके से आप मौजूद हैं, प्राकृतिक रंग कैसे बदल रहे हैं और लोग क्या बदलाव चाहते हैं? और बिल्कुल अवधेश, यहाँ के लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि और बदलाव वो देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें काफी उम्मीद है और लगातार जो लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि वो तो प्रधानमंत्री को आशीर्वाद भी दे चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, गंगा घाट की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर चहलकदमी अब बढ़ती जा रही है। गंगा स्नान करने के लिए लोगों का हुजूम और भी ज्यादा अब बढ़ते जा रहा है। ये बहुत ही सुंदर सी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। लगातार लोग बात करने के लिए भी सामने आ रहे हैं और जो गंगा स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। और देखिए, जो गंगा घाट पर नहाने लोग आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार देखते हैं कि उनका क्या कहना है जब वो गंगा घाट पर पहुंचे, क्योंकि जो ये पंडित जी हैं रोज यहाँ पर समय से आके बैठ जाते हैं। पंडित जी, किस तरीके से काशी बदल रही है, क्या कहेंगे आप? इसका तो कोई जवाब है नहीं है। ये काशी मोदी के नेतृत्व में जो प्रगति कर रहा है
और जितना तरक्की करेगा काशी काशी हो गया। काशी काशी में है इस वक्त। आप क्या मानती हैं? आप लोग तो रोज यहाँ पे घाट पे रोज नहाने आती हैं या आप कहीं दूर से आई हैं? दूर से, हैदराबाद से आए। तो आपको बदली पहले कभी आई हैं या पहली बार आ रही हैं? तो बदलाव दिख रहा है आपको यहाँ पर? इसका प्रिपरेशन तो है। तो देखिए, लोग ये मान रहे हैं कि काशी बदल रही है और काशी के बदलाव बिल्कुल को लोग मान रहे हैं कि काशी काशी और हो गई। भी गोदौलिया का भी रुख कर लेते हैं। अनु भी हमारे साथ बनी है। अनु, जिस तरीके से नीतीश बता रहे थे कि पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी, बहुत मुश्किलों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा था, कल भी बहुत भीड़ भाड़ थी, कल और आज की तस्वीर में कितना फर्क दिख रहा है गोदौलिया चौक की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल अवधेश, हम गोदौलिया चौक से होते हुए, इससे पहले मैंने आपको गोदौलिया चौक की तस्वीरें दिखाई थी। इस वक्त जो हम हैं वो गोदौलिया चौक से जो घाट की तरफ रास्ता जाता है वहां पर है और इसे गंगा पथ नाम दिया गया है। कल दिव्यता से दमक रही थी काशी और आज अपने विकास से चमक रही है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, पहले यहाँ डिवाइडर था और 2 रास्ते थे आने जाने की, जिससे भीड़ बहुत ज्यादा लगती थी, वाहन चलते थे और लोगों को निकलने में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब यहाँ चुनार के पत्थर लगाए गए हैं और यहाँ आप देखिए जो पैदल चलने के लिए रास्ता अलग से बनाया गया है, वाहन ना हो, वाहनों का भीड़ ना लगे, इस वजह से जो 2 व्हीलर पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है, वो भी बनाई गई है। तो विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ अलग अलग तरीकों से आप देख सकते हैं विकास। आप बैठने की जगह देख सकते हैं और साथ ही जब अवधेश हम बात कर रहे थे सुबह की, तो सुबह बनारस में खान पान से शुरू होती है। यहाँ खाने का एक स्टॉल भी है, उस पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं वो कैसा बदलाव आज की सुबह में देख रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, आप तो यहाँ काफी समय से हैं, बहुत बदलाव हुआ है, एक तरह से विकास हुआ है इस रास्ते का, लोगों को निकलने में और वाहनों को जाने में बहुत आसानी होगी। आप कैसे देख रहे हैं आज के इस विकास को? अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। तो पहले यहाँ कैसी स्थिति थी, अब क्या बदलाव है? नहीं, बहुत बदलाव हो गई, पहले तो दूसरा, अब दूसरा हो गई है। अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप भी इन्हीं के साथ हैं, तो किस तरह से बदलाव, आप लोग यहाँ रहते हैं, लोगों को आने जाने में, आपकी दुकानदारी में कितना परिवर्तन आया? कंफर्टेबल हो गया है। पहले यहाँ बहुत प्रॉब्लम था, आने जाने में बहुत रस होती थी, अब रस रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। पटरी भी चौड़ी हो गई हम लोग की, पूरा टाइल्स मार्बल लग गया, अच्छे से पूरा व्यवस्था हो गया है, अब हम लोग को दुकान लगाने में आराम हो गया है। बिल्कुल, यानी कि लोग संतुष्ट हैं और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं शायद यही वो तस्वीरें हैं जो देश भर में सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं, काशी के विकास और सम्मान को दिखाने के लिए। हमारे साथ मोइन भी जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से आप सर्ववेद मंदिर में पहुंचे हैं, वहां पर किस तरीके की भव्यता, और जो खासतौर से आप बता रहे थे एक बड़ा योग और ध्यान सेंटर मिलने वाला है, तो क्या उसकी तस्वीरें देख पाना या दिखा पाना संभव है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सर्ववेद मंदिर परिसर में। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे जो मंदिर बन रहा है, उसकी भव्यता दिखाना चाहेंगे, दिव्यता दिखाना चाहेंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बेहद अनूठा है, बेहद आकर्षित कर देने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि ये मंदिर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी से कंप्लीट होने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। तो सोचिए कि जो ढांचा अभी हमको दिखाई दे रहा है, जो भव्यता अभी दिखाई दे रही है, 3 साल बाद जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो किस तरीके का विहंगम, अद्भुत, अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसके बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है। 7 मंजिला ये मंदिर है और ये शायद उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा। इसी वजह से इसे मंदिर नहीं बल्कि महामंदिर का नाम दिया गया। और देखिए ठीक सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर भी लिखा हुआ है सर्ववेद महामंदिर। सदाफल देव जी इनके आराध्य हैं और उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा, तकरीबन 125 फीट ऊंची यहाँ पर प्रतिमा लगेगी। और आपको बता दें कि 7 मंजिला ये मंदिर है। अब तक इस मंदिर पर 35 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 6400 स्क्वायर फीट में ये मंदिर बन रहा है, निर्माणाधीन मंदिर है। और इसकी भव्यता देखिए, राजस्थान से खास पत्थर, तो भव्यता मोइन दिख रही है और बिल्कुल खास पत्थरों को मंगवाया गया है। प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं। दिन भर का पूरा एक लंबा और टाइट शेड्यूल है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और उन चीजों को जानने के लिए रुक करते हैं स्टूडियो का हमारी सहयोगी दीपा के पास। दीपा। बिल्कुल अवधेश, आज सुबह ये बनारस की हर एक तस्वीर बहुत अलग है, अलौकिक है। काशी के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। महा कवरेज हमारी जारी है। अब पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज का क्या रहने वाला है वो जरा आपको एक बार बता देते हैं। सुबह 8:50 पर BLW गेस्ट हाउस आगमन
होना है। उसके बाद सुबह 9 बजे BLW गेस्ट हाउस में बैठक होनी है। बैठक में मंथन होगा, चर्चा अलग अलग मसलों पर की जाएगी। दोपहर 2:50 पर BLW गेस्ट हाउस से ग्राम उमराहा हेलीपैड के लिए प्रस्थान होगा और फिर दोपहर 3:20 पर उमराहा हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, ऐसी जानकारी है। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे जनसभा का कार्यक्रम भी है। एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं जिसकी भी तैयारी लगातार हो रही है। और फिर शाम को 4:35 पर स्वरवेद मंदिर धाम जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। शाम को 4:45 पर उमराहा हेलीपैड से वाराणसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और फिर शाम को 5:05 पर वाराणसी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज उनके काशी दौरे का दूसरा दिन भर क्या रहने वाला है, जो कुछ भी तस्वीरें वहां से आएंगी सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा। एक बार फिर से अवधेश के पास आपको ले चलते हैं जो काशी से हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अवधेश। शुक्रिया दीपा। तो देखिए ये तस्वीरें आपने देखी, मिनट टू मिनट कार्यक्रम देखा। हमारे साथ नीतीश, मोइन, वीरेश पांडे, जया और अनु लगातार बने हैं। काशी के कोने कोने से कुछ और शानदार तस्वीरें हम आपको बताएंगे। काशी की हर चहलकदमी पर निगाहें बनी, हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं और सीधे रुख करते हैं बरेगा गेस्ट हाउस का। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए। वीरेश जी, जिस तरीके से पूरा आज कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कितनी देर में निकलेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण एजेंडा इस गुड गवर्नेंस की मीटिंग में हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री 8:50 पर निकलेंगे और जो हलचल है वहाँ बढ़ रही है और क्योंकि सुरक्षा के लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, एसपीजी के लोग चेक कर रहे हैं, कुछ अधिकारी भी अंदर जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ जिन्हें प्रधानमंत्री से मिलना है वो लोग भी अंदर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि क्या क्या होगा। आज मुख्यमंत्री जब मिलेंगे तो 2022 के लक्ष्य के मद्देनजर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है, जब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आई है तब से वो ऐसे लड़ते हैं पूरी ताकत के साथ, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों उनके, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई शीर्षस्थ नेता हों, उनकी अलग अलग ड्यूटी लगा दी जाती है। मुझे याद है कि जब पश्चिम बंगाल में वो बड़े जोर शोर से लड़ाई लड़ रहे थे तो वहां पर भी तमाम मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई थी। तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग स्टार प्रचारक थे। दोनों डिप्टी सीएम और खासकर केशव मौर्य को 5 जिले दे दिए गए थे, सबको अलग अलग प्रभार दिया जाता है। तो लक्ष्य 2022 यानी यूपी के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र क्या होगा, क्या दिशा होगी, किस नीति से, रणनीति से काम होगा, इन सारी विषयों पर चर्चा वहां होगी। और साथ ही साथ सुशासन, गुड गवर्नेंस जैसे तमाम ऐसे शब्द जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी भी बातें होंगी कि कैसे उन राज्यों में सुशासन लाया जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल वहां भी चुनाव होना है, उत्तराखंड में तो चुनाव होना ही है। तो ऐसे में धामी तो मौजूद हैं और ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो मौजूद हैं। उनके शीर्षस्थ नेता हैं, संबोधित करेंगे, बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे शासन करना है, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री की क्या कार्यशैली होती है उन सारी चीजों को बताएंगे। और जो उत्सव धर्मी शहर है, ये भारत का जो सबसे प्राचीन शहर है काशी, इसकी धरती से वो संदेश देंगे, उन्हें गाइड करेंगे, तो वो सारी चीजें होंगे। लेकिन एक और खास बात है, हमने गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुना है और इस समय एक बात की चर्चा वाराणसी में, काशी में हो रहा है कि गेटवे ऑफ कॉरिडोर। तो गेटवे ऑफ कॉरिडोर से जब जाएंगे तो वहां पर आधुनिकता के साथ प्राचीनता, नवीनता सब कुछ होगा, राष्ट्रवाद का शंखनाद वहां से होगा। और आप देखिए कि यहाँ पर तो हलचल बात गुड गवर्नेंस की होगी, राष्ट्रवाद की भी होगी और सत्ता की एक बड़ी लड़ाई जीतनी है, उस पर भी निश्चित तौर से गुड गवर्नेंस के साथ साथ गाइडेंस मिलेगा।